बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ धुआंधार धमकी आमेज बयान दिया। वो बयान क्या है, वो बयान उन्होंने क्यों दिया और ये क्यों मुझे लगता है कि ये मुज़ाकरात करने के लिए भारत की आखिरी कोशिश है। कौन से अवामिल हैं कि घबराया हुआ भारत मुज़ाकरात के लिए ये कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने उनकी स्टेटमेंट के ऊपर क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और ये बयान पाकिस्तान और चीन के खिलाफ आखिर इसी वक्त क्यों देना पड़ा, इस बयान की टाइमिंग की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरल बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने बयान क्या दिया है पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। उन्होंने एग्जैक्ट मैं आपको कोट बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि द सिचुएशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख रिमेन्स टेंस, कि मशरकी लद्दाख में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर चीन और भारत के दरमियान जो इस वक्त सूरत हाल है वो अभी भी बहुत ज़्यादा तनाव में है, टेंस है। चाइनाज़ PLA इज़ हाउएवर, अब ये उनका क्लेम है कि जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है इज़ फेसिंग, उसको सामना है अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट्स मिस एडवेंचर इन लद्दाख, कि उसको उन नताइज का सामना करना पड़ रहा है जो कि उसने एंटिसिपेट नहीं किए थे, जिसकी उसको तवक्को नहीं थी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आवर पोस्चरिंग इज़ अनएम्बिगुअस, हमारी जो वहाँ पर पोजीशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जिस सूरत हाल में हम खड़े हैं उसमें कोई अबहाम नहीं है। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी शिफ्ट इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि हम इसमें कोई तब्दीली बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात वाज़ेह है इससे कि चीन जो है उसकी जो सजेशन है डिसएंगेजमेंट की और तनाव को कम करने की उसमें वाज़ेह है कि चीन उनको शिफ्ट कर रहा है, वो चेंज कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। तो ये उनके बयान से अब वाज़ेह है। फिर उन्होंने कहा कि अ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना इज़ अनलाइकली, कि एक ऑल आउट वॉर बाकायदा जिसे कहते हैं कि फुल स्केल के ऊपर जंग छिड़ जाना, वो होने का इम्कान बिपिन रावत ने कहा कि उन्हें नज़र नहीं आता चीन के साथ। बॉर्डर कन्फ्रंटेशंस, कि जो सरहद है उसके ऊपर कन्फ्रंटेशन जो है उस पे जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, एंड अनप्रोवोक्ड मिलिट्री एक्शंस स्पायरलिंग इनटू लार्जर कॉन्फ्लिक्ट कांट बी डिस्काउंटेड। लेकिन ये जो छोटी छोटी स्कर्मिशेस हो रही हैं, छोटी छोटी मसाइल आ रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, ये किसी लार्जर कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकती हैं, कोई बड़ी जो है वो लड़ाई की तरफ या जंग की तरफ दोनों ममालिक को, चीन और भारत को ले जा सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरेंज ऑफ फैक्टर्स सच एज चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान, के चीन जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ये मसला द बॉर्डर डिस्प्यूट, जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, चीन और भारत के दरमियान, एंड द BRI प्रोजेक्ट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें CPEC शामिल है, जिसको फ्लैगशिप मंसूबा है उसका, वो दैट वुड इंश्योर दैट द इंडिया चाइना टाइज रिमेन अ फंडामेंटली कंपेटिटिव रिलेशनशिप इन द नियर फ्यूचर, के मुस्तकबिल में उन्होंने कहा भी चीन और भारत का जो ताल्लुकात हैं वो बुनियादी तौर पर एक कंपेटिटिव मुकाबले की फ़िज़ा में रहेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि हमने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया बालाकोट की स्ट्राइक्स का। अब आपने देखा होगा कि बालाकोट की जो स्ट्राइक है उसका तस्करा जो है वो भारतीय मीडिया में और भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से बहुत कम हो गया था। जो आपको याद होगा कि 27 फरवरी 2019 में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अभिनंदन यहाँ पकड़ा गया, वो रुक गया था सिलसिला। लेकिन सरदार अयाज सादिक की जो स्टेटमेंट है उसके बाद से जो उस वक्त के इंडियन एयर चीफ हैं BS धनवा, उनकी स्टेटमेंट उठा लें, बिपिन रावत की उठा लें, तो अब वो स्टेटमेंट्स इन्होंने दोबारा देना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान नो लॉन्गर इंजॉयज इम्प्यूनिटी ऑफ पुशिंग टेररिस्ट इनटू इंडिया अंडर न्यूक्लियर बोगी, कि पाकिस्तान जो है अब वो ईजिली नहीं कर पा रहा कि वो सरहद पार दहशतगर्द जो है वो भिजवा सके। अब ये भारत का एक यूजुअल जो प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर उन्होंने सारी बात की, पाकिस्तान की आर्मी पे बात की। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया और फिर हम डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि व्हाट आर द रीजंस दैट जनरल बिपिन रावत हैड टू गिव दिस स्टेटमेंट। पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया। पाकिस्तान ने कहा कि वी स्ट्रांगली कंडेम इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत्स इररिस्पॉन्सिबल एंड ग्रेटुइशियस रिमार्क्स अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान के हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं उसको कंडेम करता है। द इंडियन CDS
unabated anti-Pakistan vitriol is reflective both of his completely flawed understanding of Pakistan's reality as well as his पेटेंटली पोलिटिसाइज्ड अप्रोच कि उनको पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, पाकिस्तान है, उसके हवाले से लगता है कि जैसे पता ही नहीं है जिस किस्म की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हिज टायरेड इज़ ऑल्सो इलस्ट्रेटिव ऑफ द RSS BJP माइंडसेट, अ डेंजरस मिक्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी एंड एक्सपेंशनिस्ट अखंड भारत डिज़ाइंस। कि उनकी जो ये स्टेटमेंट है वो वाजे करती है कि वो फुली कंप्लीटली इन्फ्लुएंस में है जो अखंड भारत का नज़रिया और RSS BJP का जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का माइंडसेट है। इसको पाकिस्तान ने कंप्लीटली रिजेक्ट करते हुआ कि जनरल रावत वुड बी वेल एडवाइज्ड, उनको ये पाकिस्तान ने जो है वो तजवीज़ किया है कि टू फोकस ऑन हिज प्रोफेशनल डोमेन, कि वो अपने प्रोफेशनल मामलात पर तवज्जो रखें रादर देन कंटिन्यूइंग टू मेक अ कैरियर आउट ऑफ एंटी पाकिस्तान रेटोरिक, कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात की बुनियाद पर अपना जो कैरियर है वो बनाने की कोशिश ना करें। अब आ जाते हैं कि ये स्टेटमेंट देनी क्यों पड़ी। भारत और चीन के दरमियान 7 राउंड्स हो चुके हैं मिलिट्री कमांडर्स के लेवल पर टॉक्स के, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल और या कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हैं, और वो 7 की 7 टॉक्स नाकाम होने के बाद इस वक्त लद्दाख में, मैं तफसील से बता चुका हूँ, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, लद्दाख में जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पर बर्फ़बारी हो चुकी है, सब ज़ीरो टेम्परेचर है और भारत की फ़ौज के लिए वहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। 8वें जो दौर है मुज़ाकरात का, उसके लिए तारीख़ों का तयन होना बाकी है, लेकिन इन प्रिंसिपल ये डिसाइड हो चुका है कि भारत और चीन जो है वो बैठकर अब मुज़ाकरात करेंगे कि सर्दियों में ये मामला किस तरीके से आगे चलेगा, डिसएंगेजमेंट की जाए, तनाव को कम किया जाए और इस इलाके से दोनों अपनी फ़ौजें हटाएं। इसके हवाले से आखिरी चांस है और ये चांस जो है उसके लिए भारत अब बाकायदा जो है वो टोन सेट कर रहा है मुज़ाकरात की इन बयानात के ज़रिए। लेकिन इससे भी बड़ी वजह जो कि इस बयान की मुझे लगता है कि जो अपेरेंटली नज़र आ रही है वो ये कि आपको याद होगा कि भारत के को बाकायदा पैम्पर जिस तरीके से जाहिर है कि अमेरिका हमेशा से करता आया है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2005 में स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन का मुआहदा किया था, उनके साथ सिविल न्यूक्लियर डील की बात की थी, उसके बाद उसको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भारत को प्रमोट करना शुरू किया था। लेकिन उसके बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में जिस किस्म के मुआहदे हुए, आपको पता है कि लीमुआ साइन हुआ, उनके दरमियान कमकासा का साइन हुआ, मैंने सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रिसेंटली बीका का एग्रीमेंट साइन हुआ था। जो सारा मामला नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान था। आपको मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ कि इस वक्त इस स्टेटमेंट का जो रीज़न मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि भारत अब ये रियलाइज़ कर चुका है कि अमेरिका में अब चेंज आ रही है। जो बाइडन मोस्ट लाइकली नए मुकीम होंगे वाइट हाउस के। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जिस मुकाम पर ले गए थे चीन के साथ अपने मामलात को और भारत की पुष्ट पनाही कर रहे थे इस सारी कॉन्फ्लिक्ट में, अब आगे आने वाला सदर उस तरीके से भारत को सपोर्ट करेगा या नहीं। तो इस वक्त बाकायदा उसको ये नज़र आ रहा है कि अगर अमेरिका जो है वो पुष्ट पनाही छोड़ देता है भारत की, जो बाइडन जो है वो अगर इसमें पॉज भी लेते हैं चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की गर्ज से, अगर वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं दफ्तर में आने के बाद 2021 में 20 जनवरी को वो अपना दफ्तर ओवल ऑफिस जो है वो संभालेंगे, और अगर वो एक छोटा सा पॉज भी लेते हैं चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, उनको जो उनकी तनाव ऊपर गया हुआ है, जिस तरीके से कोल्ड वॉर की सिचुएशन है, उसको कम करने के लिए अगर जो बाइडन की तरफ से स्टेप्स लिए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले ये होगा कि जो उनके बहरी एयरक्राफ्ट कैरियर्स साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं उनको पीछे हटाया जाएगा, और साथ ही जो भारत और चीन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है उसमें माइक पॉम्पियो ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ चढ़ कर ये कहा है कि वो PLA को इसका कसूरवार समझते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को इसका कसूरवार समझते हैं, और दे आर क्लियरली साइडिंग विद इंडिया। जो इवन वहाँ पर जो भारतीय फौजी हैं उनको जो विंटर गियर है इस सर्द मौसम में और इससे बचने के लिए, इन हालात में सरवाइव करने के लिए जो गियर है वो
अमेरिका की तरफ से फ्राहम किया गया है। अमेरिका उनको ड्रोन फ्राहम करना चाहता है, उसमें सिर्फ फंड्स का मसला है। तो इस सारे मामले के ऊपर अगर अमेरिका बैक ऑफ कर जाता है तो फिर भारत के लिए एक ऐसा मसला दरपेश होगा भारत को कि एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और लगभग 7,000 किलोमीटर इन दोनों ममालिक का, गालिबन शायद 7 ना हो लेकिन समथिंग क्लोज टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में जो पाकिस्तान और चीन के साथ उसका मुश्तरका बॉर्डर है, वो सारा उसके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा। भारत डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद पर इस सारे मामले को जिस मुकाम पर ले गया था, उसकी वजह से अब भारत टोन सेट करना चाह रहा है इस किस्म की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देकर कि भारत की इन स्टेटमेंट्स से घबरा कर चीन या पाकिस्तान मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर इस सारे मामले को रिजॉल्व कर लेंगे। पाकिस्तान के साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं होने, लेकिन जो चीन के साथ 8वां दौर होने जा रहा है उसमें फिर उस सिचुएशन को जो है वो ठीक करने की, उसके लिए अपनी एक टोन सेट करने की भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है। दिस वॉज द लेटेस्ट इन दी रीजनल अफेयर्स। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।